आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मेडिकल केस को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये दिखाती है कि हमारा शरीर असल में कैसे काम करता है और कैसे हर एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ कंधे का दर्द है, दूसरी तरफ नींद ना आने की समस्या और तीसरी तरफ सिर में एक अजीब सी जलन। सुनने में ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर क्या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल इस पूरे केस की जड़ में है। तो कहानी शुरू होती है एक 41 साल के मरीज से जो अपनी कुछ बहुत ही उलझी हुई शिकायतों के साथ एक वेलनेस फैसिलिटी में आते हैं। अब जरा उनकी शिकायतों की लिस्ट देखिए। एक चीज हो तो समझ आता है, पर यहाँ तो पूरी झड़ी लगी हुई थी। दोनों कंधों में दर्द, फिर बाएं घुटने और टखने में भी दर्द, शरीर में हमेशा सुस्ती और थकान, खाने के बाद पेट में भारीपन और गैस, और तो और रात में नींद भी नहीं आती थी। साथ में आंतरिक बवासीर की भी समस्या थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का कोई एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सब के बीच एक लक्षण तो बहुत ही अजीब था। मरीज ने बताया कि उन्हें अपने सिर में ऐसा महसूस होता है जैसे जलते हुए छेद हो रहे हों। सोचिए, जलते हुए छेद, ये कोई मामूली सिरदर्द तो बिल्कुल नहीं था। और इसी एक लक्षण ने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। अब जब लक्षण इतने सारे और इतने अलग-अलग हों, तो डॉक्टर कहाँ से शुरू करें? वो जाते हैं ठोस सबूतों की तरफ, मतलब नंबर्स और डेटा की तरफ। तो ये है मरीज के वाइटल्स जब वो भर्ती हुए। पल्स रेट ठीक है, सांस लेने की दर भी नॉर्मल है, टेम्परेचर, बीएमआई, ज़्यादातर चीज़ें रेंज में ही थीं। ऊपर से देखने पर सब ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन इन सब नंबरों के बीच एक नंबर ऐसा था जो खतरे की घंटी बजा रहा था। और वो नंबर था ब्लड प्रेशर का, 160/72। ये नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इतने सारे कंफ्यूजिंग लक्षणों के बीच ये पहला पक्का सुराग था, एक रेड फ्लैग जो साफ साफ बता रहा था कि शरीर के अंदर वाकई कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अब हमारे पास लक्षण है और एक रेड फ्लैग भी है, हाई ब्लड प्रेशर। तो दिमाग में यही आता है कि डायग्नोसिस भी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होगी, है ना? पर जो असल डायग्नोसिस निकला वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। डायग्नोसिस पर जाने से पहले एक शब्द समझ लेते हैं, आर्थ्राल्जिया। ये एक मेडिकल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है जोड़ों का दर्द, बस। तो इतनी लंबी चौड़ी शिकायतों की लिस्ट के बाद प्राइमरी डायग्नोसिस क्या था? बायलैटरल शोल्डर आर्थ्राल्जिया। आसान भाषा में दोनों कंधों में दर्द, बस। एक मिनट रुकिए। सिर में जलन, पेट की दिक्कतें, नींद न आना, हाई ब्लड प्रेशर और इन सबका डायग्नोसिस सिर्फ कंधों का दर्द? ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी कहानी का सिर्फ एक पन्ना पढ़ा हो। और यहीं पर ये केस असल में इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस भले ही सिर्फ कंधे के दर्द का था, पर इलाज पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को ध्यान में रखकर किया गया। इलाज की शुरुआत हुई एक मॉर्निंग रूटीन से, जिसका फोकस था शरीर की अंदरूनी सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन पर। इसमें शामिल था आंखों की सफाई के लिए नेत्र स्नान, नेजल पैसेज के लिए जलनेति और गट हेल्थ के लिए एनिमा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके साथ ही कई और थेरेपीज भी जोड़ी गईं, जैसे कि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए पोटली मसाज, सिर और पेट पर गरम और ठंडी पट्टी, फिर शिरोधारा जो दिमाग को शांत करने के लिए बहुत असरदार है, और नाभि बस्ती पेट के लिए। आप देख रहे हैं, इलाज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर पर एक साथ काम कर रहा था। मकसद सिर्फ लक्षण को दबाना नहीं बल्कि शरीर को अंदर से हील करना था। और हाँ, इन सब थेरेपीज के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी खाना। एक खास बीमारी के हिसाब से डिज़ाइन की गई आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक डाइट भी गई, क्योंकि शरीर को सही ईंधन देना भी तो उतना ही ज़रूरी है ना। तो इलाज बाहर से भी हो रहा था और अंदर से भी। तो चलिए अब इस केस से थोड़ा पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। ये केस हमें हमारी हेल्थ के बारे में एक बहुत ही अहम बात सिखाता है। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? यही कि इलाज की सफलता का राज सिर्फ कंधे के दर्द को टारगेट करना नहीं था, बल्कि इलाज ने पूरे शरीर को एक सिस्टम की तरह माना और उस पूरे सिस्टम में जो गड़बड़ी थी उसे ठीक किया। और जब पूरा सिस्टम बैलेंस में आया तो कंधे का दर्द तो गया ही, साथ में बाकी सारी परेशानियां भी अपने आप चली गई।
और ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब भी शरीर में कोई लक्षण दिखता है, चाहे वो दर्द हो या कोई और तकलीफ, तो क्या वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है या फिर वो सिर्फ एक अलार्म है, एक सिग्नल जो हमें बता रहा है कि अंदर सिस्टम में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। शायद हमें उस अलार्म को बंद करने के बजाय ये ढूंढने की जरूरत है कि वो बज क्यों रहा है।